Class 6, we start our chapter 7 in science, things around us, हमारे आसपास की चीज़ें. The environment is which we live, we see both living and non-living thing. जिस environment में हम रहते हैं वहाँ हम living and non-living दोनों ही things देखते हैं. For example, cats, dogs, insects, worms, cows, goats, etc. इनमें से जैसे आपको जो एग्जाम्पल है उसमें दिया है कैट्स, डॉग, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स जो केचुए जैसे होते हैं, काउ, गॉड्स, मैनी अदर थिंग्स आर ऑल लिविंग. वाइल ये सब लिविंग थे, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिए ये सब लिविंग थिंग्स है. वाइल सॉइल, वाटर, एयर ऑल आर नॉन लिविंग. और वाटर, सॉइल एंड एयर जो कि लिविंग थिंग, लिविंग कंपोनेंट के लिए ज़रूरी है, बट ये नॉन लिविंग थिंग है. All living and non-living things are important to us in one way or other. हर तरीके से किसी न किसी तरीके से living और non-living thing हमारे लिए बहुत important है. You will be wondering how a frog or a snake would be useful to man. आपने कभी सोचा है कि एक मेंढक जो है, फ्रॉग है, वो मैन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट या यूजफुल हो सकता है. मे बी मैनी क्रिएचर आर नॉट डायरेक्टली यूजफुल. हो सकता है कि ज़्यादातर जो क्रिएचर्स है वो आपके लिए यूजफुल नहीं हो. क्रिएचर्स में ह्यूमंस के अलावा जो भी एनिमल्स है दैट वी कॉल क्रिएचर्स, बट देयर एक्सिस्टेंस वुड बी इनडायरेक्टली नीडेड बाय मैन. लेकिन उनकी उपस्थिति मैन के लिए ज़रूरी होती है. लाइकवाइज मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया आर हेल्पिंग अस इनडायरेक्टली. जैसे जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो हमें इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं. थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल आर लिविंग थिंग. जैसे प्लांट और एनिमल लिविंग थिंग है, वी कैन ऑब्जर्व मैनी डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंस है. इफ़ यू सिंपल लुक एट ए तुलसी प्लांट एंड ए कैट, अगर आप सिंपल वे में कैट और तुलसी प्लांट को देखेंगे, यू कैन नोट दिस वेरी इजीली, तो आप इजीली पता कर सकते हैं. द लिविंग एंड नॉन लिविंग आल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी एस्पेक्ट्स. तो कई कारण हैं जिसके कारण लिविंग और नॉन लिविंग थिंग अलग अलग होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. वी लिव इन अ वर्ल्ड सराउंडेड बाय मैनी लिविंग बीइंग. हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं. दीज लिविंग बीइंग इंक्लूड एनिमल. इन लिविंग बीइंग्स में एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. Also there are non-living things like rock, water, wood and stone around us. उसके अलावा non-living thing में हमारे पास कई चीज़ें होती है जैसे rock, water, wood and stones. Have you thought about the difference between the living and non-living thing in our surrounding? क्या आप ये पता कर सकते हैं कि living और non-living thing में क्या अंतर है? If you try to list the difference, there are many. अगर आप लिस्ट बनाने की ट्राई करेंगे डिफरेंसेस की तो बहुत सारे डिफरेंस निकल के आएंगे. वी विल डिस्कस ओनली अ फ्यू ऑफ देम. उनमें से हम कुछ को डिस्कस करते हैं. लिविंग थिंग क्या करता है? वो रेस्पायरेशन करता है, और नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रेस्पायर, वो रेस्पायरेशन नहीं करता है. ये ग्रो होता है, लिविंग थिंग टाइम टू टाइम ग्रो होता रहता है. नॉन लिविंग थिंग टाइम टू टाइम कोई भी उसमें ग्रोइंग नहीं होती है. रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, उसको टच करने पर आपको रेस्पॉन्ड मिलता है. डू नॉट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली. और नॉन लिविंग थिंग आपको कोई रेस्पॉन्ड नहीं देती है. रिप्रोड्यूस, ये अपने जैसा लिविंग थिंग एक और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग कोई रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं. एग्जिबिट मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये अपनी बॉडी को हिला सकते हैं या और मूवमेंट कर सकते हैं. एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोकेशन को चेंज कर सकते हैं. ये अपनी मूवमेंट नहीं कर सकते और लोकेशन भी चेंज नहीं कर सकते. इकोसिस्टम, मोस्ट ऑफ अस यूजुअली लिव विथ आवर फैमिली. ज़्यादातर हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. सम ऑफ यू मे बी लिविंग इन हॉस्टल्स, आप में से कई हॉस्टल्स में रहते हैं. इवन इन अ हॉस्टल यू लिव विथ अदर स्टूडेंट, हॉस्टल में भी आप अदर स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, मैनी अदर लिविंग बीइंग लिविंग इन आवर होम एंड इन सराउंडिंग एरिया. इसके अलावा हमारे घर के आसपास और चारों तरफ कई होम्स है और एरिया में लोग रहते हैं. ऑल ऑफ देम हेल्प ईच अदर इन लिविंग. ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं इन सर्वाइविंग, और सर्वाइव करते हैं. टेक एग्जाम्पल ऑफ लिजार्ड.
लिजार्ड आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी होम। आप लिजार्ड के बारे में एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लिजार्ड हर घर में मौजूद होती है। लिजार्ड मीन्स छिपकली। दे हेल्प अस बाय ईटिंग हार्मफुल इंसेक्ट्स। ये हमारी हेल्प कैसे करती है? हार्मफुल इंसेक्ट्स को खा जाती है। मैनी बर्ड लाइक क्रो, स्पैरो एंड मैना हेल्प अस इन कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। इसके अलावा क्रो, स्पैरो और जो मैना बर्ड्स होते हैं ये भी सराउंडिंग को क्लीन करने का काम करते हैं। ट्रीज हेल्प अस बाय प्यूरिफाई एयर। ट्री हमारी हेल्प हवा को प्योर करके करते हैं। अपार्ट फ्रॉम लिविंग बीइंग वी आल्सो नीड हेल्प फ्रॉम मैनी नॉन लिविंग थिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हम नॉन लिविंग थिंग की भी जरूरत होती है ताकि लिविंग थिंग सर्वाइव कर सके। वी नीड वाटर टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रीथ। हमें वाटर पीने के लिए और एयर ब्रीथ के लिए चाहिए। वी नीड सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स एंड टू मेक हाउसेस। हमें सॉइल की जरूरत है ताकि हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकें और हमारे हाउस बना सकें। इट इज क्लियर दैट ईच लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन अदर लिविंग बीइंग फॉर मेंटेनिंग लाइफ। हमें ये पता है कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक लिविंग दूसरे लिविंग बीइंग पर डिपेंड होता है। ऑल लिविंग बीइंग आल्सो नीड हेल्प फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग टू मेंटेन लाइफ। उसके अलावा कई सारी नॉन लिविंग चीजें भी होती हैं जो लिविंग थिंग को सपोर्ट करती है। द इंटरेक्शन अमॉन्ग लिविंग बीइंग एंड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मेक ए सिस्टम इंटरडिपेंडेंसी। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड इकोसिस्टम। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इस सिस्टम को इकोसिस्टम बोला जाता है। इफ अदर वर्ड इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसी अमॉन्ग ऑल लिविंग बीइंग एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो अदर वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा सिस्टम जो लिविंग बीइंग और उनकी फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे नॉन लिविंग बीइंग के बीच में इंटरडिपेंडेंसी दिखाता है, वही इकोसिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इकोसिस्टम ऑफ ए पॉन्ड विल कंटेन टाइप्स ऑफ फिशेस, टर्टल, क्रैब, प्रॉन्स, एक्वेटिक प्लांट, मड, वाटर एंड ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम में जैसे पॉन्ड, अगर हम इकोसिस्टम को पॉन्ड मानेंगे तो उसमें रहने वाले ये जितने भी एनिमल्स, वाटर एनिमल्स है, ये ऑक्सीजन उसमें घुली हुई ही लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।